वरुण, हाँ जी। तुम इस फिल्म में स्टार्ट से सपना देखते आ रहे हो और तुम्हारे सपने सत्य होते जा रहे हैं। ऐसे रियल लाइफ में कभी हुआ है कि तुमने कोई सपना देखा है जो सच हुआ है यार? यार ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि मैं एक्टर बनूं। मैं बाजीगर देख रहा था जब मैं 7 साल का था, 6-7 साल का, और मैं तोतला बोलता था। तो मैं बेड पे खड़े होकर डांस करता था, ये ताली ताली आंखें, ये दोरे दोरे दाल। और उस टाइम मैंने अपनी मम्मी को एक बोला मुझे बड़े होकर ना एक्टर बनना है। हाँ। तो मम्मी जब बच्चे को कह नहीं देते, हाँ चलो ठीक है बेटा बन जाना, अभी जाकर खाना खा लो। तो वो वाला सीन हो गया था। बट करते करते एंड कमिंग फ्रॉम जलंधर एंड you know getting a chance to debut with a film like फुकरे, थिएटर में इंट्रोड्यूसिंग वरुण शर्मा देखना, तो मेरे लिए तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया। To be very honest, ये सच है। वैसे सपना इसका भी था बॉम्बे आने का, जो सच हो गया। अब इसके बाप के पास एक ही किडनी है। स्ट्रगलरों की दुनिया। चलो मेरा तो सपना पूरा हो गया वरुण पा, एक ही किडनी है। तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। एक क्या सपना? कि दोस्त तेरे घर पे जाएं और पूछे अंकल रघु कहाँ है और बोले बाल कटवाने गया है, कभी पूरा नहीं होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बता। इसकी काली काली आंखें गाना सुन के मुझे याद आ गया, इसी की कहानी है। हाँ। ये इफ ही अग्रीज ये सुनाएगा। नहीं नहीं, इसको सुनाना ही पड़ेगा। अग्री वैग्री क्या होता है? सुना दे। कमाल कहानी है, अत कमाल। सुना दे यार। एडिट कर देंगे। आओ इधर आओ सामने। सामने सेंटर स्टेज, कम ऑन। क्या बात है? मेरे को नहीं डर, मेरे को इस बात का हाइप बहुत ज्यादा होगी, पता नहीं इतनी फनी होगी ना। तो बेसिकली ना मैं एक लड़की को डेट कर रहा था कॉलेज में, तो उससे ना ब्रेकअप हो गया। वो ना बड़ी अग्रेसिव थी, मतलब वो वैसी थी कि अगर उसके घर पे मेरा बॉडी वॉश रह जाए तो घर पे छोड़ने आएगी। बॉडी वॉश रह कैसे जाए पहले ये तो बताओ। एक बारी ना क्लबिंग गए थे, सैटरडे की बात थी, तो हम ऐसे सारे फ्रेंड्स वगैरह ना ये क्लबिंग। ब्रेकअप के बाद की बात है। लड़की को छोड़ चुका है, लड़की गुस्से में आके बॉडी वॉश और लूफा वापस करके गई है, ये ले चलो खाने के लिए। और हम ना एक क्लबिंग पाँव गए के थे, ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गई। पैसे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के करिए, ठीक है। तो उसके बाद ना हम क्लबिंग गए, तो मेरे और फ्रेंड सर्कल वगैरह सीखे, तो हम सारे ना पार्टी करने गए थे बाहर। तो ऐसे खा पी रहे, फ्रेश लाइम सोडा पी रहे थे और सब चिलिंग कर रहे थे। और ना रेट्रो नाइट थी बाजी उस दिन, तो ना गाना चल रहा था तुरुरु तुरुरु, ठीक है। तो ना वो जो लड़की ना वो भी एंटर करी, और वो ना जो बार टेबल होता है बाहर उसके वहां पे खड़ी हुई थी, तो वो अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रही थी, ठीक है, छोटे ग्लास में। उसने ना फ्रेश लाइम सोडा पूरा पिया और मेरे पे ना ग्लास मारा, तो मैं तुरुरु कर रहा था, पीछे से ग्लास आके दीवार पे लगा, ठीक है। उसके बाद उसने एक और छोटा फ्रेश लाइम सोडा लिया, तो मैंने तुरुरु ये कर लिया था। उसके बाद पीछे की बारी, तो मैंने कहा तुरुरु तुरुरु, तो सामने से ग्लास पड़ा। तो वो उसके बाद आते देखा जो तुझे जान, तीसरा ऊपर से गया पाजी। तो मेरा ना पाजी एक दोस्त है, उसने ना एकदम से ना वो भी अपना फ्रेश लाइम सोडा पी रहा था। तो ना उसको पता नहीं चला, तो पहले देखा उसको समझ नहीं आया, देखा फिर दूसरी बारी देखा समझ नहीं आया, देखा तीसरी बारी देखा कहता हो गया, सीधा गया उसको ऐसे उठाया, कहता मैडम 1 मिनट, कहता प्रॉब्लम क्या है आपकी? मतलब आपकी लाइफ चाहे पर्सनल चाहे प्रोफेशनल, शाहरुख खान हमेशा आपको बचाते रहे। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ट्विटर नाम की एक चिड़िया होती है जो बहुत बोलती है, और इस चिड़िया ने आप लोगों के बारे में काफी सारे फैक्ट्स उठाकर हमारे सामने फेंके हैं। सो वी आर गोइंग टू शो यू अ फ्यू तस्वीरें जो आपकी। मेरी सारी ट्वीट्स मत दिखा देना। सारी तो हम देख ही नहीं पाए। अच्छा एक ही पे रुक गए? बाप रे। ऑलराइट, चलो एक ही दिखाते हैं, लेट्स सी। अरे लालती जान, आई एम डेटिंग वरुण शर्मा 90। आई लव यू वरुण। इस पे वरुण का रिप्लाई क्या था मालूम है? क्या? मैंने इस पे रिप्लाई किया था, भाई सारे राज खोल देना मेरे, तू तो चाहता ही नहीं कि मेरा घर बसे। ये सच है बारी? ऑलराइट, सच है। ये कब से चल रहा है आपका दोस्ताना? जब से पेपर में मेरे बाकी दोस्ताने आने शुरू हुए। We're going to play the next game, which is called 5 second game. अब मैं आपको गेम के रूल समझा दूं। 5 सेकंड में आपको मैंने जो भी सवाल पूछा उसका जवाब देना है। अगर आपने स्किप किया 2 से ज्यादा या फिर जवाब नहीं दे पाए 5 सेकंड के अंदर, तो फिर आपके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे कोपची से पेनल्टीज हैं। ओके, लेट्स गो। रिचा, आप बता, वरुण और पुलकित में ज्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है? 3 ओवर मैं ही हूँ, तो अंडर करता है। वरुण, हाय। वरुण, सर्टेन। इसके अरमान देखो ना, चूचे को भोली से प्यार हो रहा है। फीलिंग की बात नहीं हो रही थी, एक्टिंग की बात हो रही थी।
बदला लेने का टाइम आ गया। वरुण, आप बताइए, ऋचा और पुलकित में से सबसे ज्यादा टेंट्रम या नखरे कौन करता है? 5 seconds. ऋचा। Certain, like for example. ऋचा। Example. वो खाने के मामले में बड़े फिनकी है कि उनको एक सिलेक्टेड चीज ही खानी होती है, तो उसके हिसाब से अगर कुछ ऑर्डर होता है तो उनको Share देखते नहीं देखते बात ये बटर चिकन का पर वीगन बन गई है। मतलब हम तो खाने के मामले में पंजाबी इकलौती ऐसी कौम है वरुण भाजी कि हम लोग जिस मुर्गे की बांग सुन के सुबह उठते हैं ना, शाम को उसी का टकार लेके सोते हैं। पुलकित, सीरियस सवाल। सीरियस सवाल। सीरियस सवाल। 6 पैक्स और अच्छी बॉडी होने से बॉलीवुड में काम आसानी से मिल जाता है। 5 सेकंड। हाँ। सस्पेंस ने मार ही डाला था। भाई कोई टैलेंट नहीं, तूने भी 6 पैक से काम लिया, तेरे को पता। वो तो भाई टैलेंटेड है, उसकी दूसरी आ रही। मैं तो सोच रहा था कि हाँ क्यों बोल रहा है भाई। हाँ, इधर तो 12 पैक 4 साल से है, अभी तो कोई काम नहीं मिला। क्या फायदा? बट एक्चुअली मैं ये बताना हमारे पास तो फिर भी 6 पैक है, फैमिली पैक लेके काम नहीं करना यार। फिर वरुण, कभी काम पाने के लिए चापलूसी की है? नहीं। ओहो I love it. मुझे उससे प्यार हो गया, बॉडी वॉडी के जो नहीं बता। ये झूठ हम सहन नहीं कर पुलकित, सकते। इसका जवाब तुम दोगे। इसका जवाब हमारा डायरेक्टर फोन पे दे सकता है। मैं, वरुण, मंजोत और अली, हम चारों में से सबसे ज्यादा कौन चापलूसी करता है? हाँ। जिसके सबसे ज्यादा सीन है। यहाँ बाहर खड़ा होके बोल रहा है, भाई मेरे ना पसीने छूट रहे हैं, पता नहीं क्या करना है शो में, ऐसे ऐसे इतने अच्छे कॉमिक लोग, यहाँ पे तू लुलू। नाइस। बहुत अच्छा पुलकित भाई, लवली। ऋचा, ये Yes. तुम्हारे लिए। शो ऑफ के लिए बजट से बाहर खर्चा किया है? हाँ ऑफ कोर्स। क्या? मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ। हाथी की दांत दिखाने के और खाने के, और आई बेट आप सब हमसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। या साइलेंस पिन ड्रॉप साइलेंस से पता चल गया आपको हम कितने कमाते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है, आदतें भी बिगड़ जाती हैं। बैग, मेकअप, गाड़ी, जूते। माँ बाप बोलते रहते हैं घर तो ले लो पहले, या जूतों में घर बसाओगे। पुलकित, सिर्फ पैसों के लिए कभी पिक्चर साइन की है क्या? ऑफ कोर्स। उसके 5 सेकंड भी नहीं लगता। कौन सी? कौन सी? बहुत है लवली, कौन सी? बताओ। बता। उसके पैसे आ गए थे, पिक्चर नहीं आई। ऋचा, इंडस्ट्री में तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन सबसे बड़ा कौन लगती है? सजा मिल गई, सजा मिल गई, सजा मिल गई। एक नई हीरोइन आई है। अरे यार मैं बात करने से 5 पहले सेकंड में करना था। जीरो। पर ये Zero, चिल्ला zero. रहा था। नहीं हाँ, नहीं नहीं तुम जवाब दे सकती हो, it would be जनता great. जवाब भी सुन लेगी, लेकिन जीरो। Because they want to see you do something. मगर तुम जवाब दे ही दो। मैं तो बोलने वाली थी, अभी अभी एक किसी ने डेब्यू किया है। छोटे रोल में लंबी छाप छोड़ी है। उनका नाम है मलिश्का। I'm taking a penalty back. बहन, हाँ कभी मैरिज ब्यूरो जाने की नौबत आई है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आई। जब तुम यहाँ के मैरिज ब्यूरो को देखोगी ना तो दहल जाओगी। आप लोगों का मनोरंजन करने इस अनोखे मैरिज ब्यूरो के साथ प्लीज वेलकम रवि दुबे एंड आशा नेगी। ये लो मजा मैरिज ब्यूरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा काम धंधा एकदम भौकाल में चल रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है कि देखो शादी तो आए दिन होती रहती है। हम जैसे लोगों आई ला फोन आया। अरे बलराज भैया, हेलो भाई हाँ भैया। यार भोली पंजाबन से शादी करा दे मेरी। भैया भोली पंजाबन से शादी करेंगे? जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए जरा, एक मिनट। हाँ इसी में बात कर ले भाई। नहीं भैया, सोचा कि जी भर के एक बार आपको देख लें बस। देखिए प्रसाद भैया, होता क्या है हम आपको बताते हैं। सिग्नल के ऊपर कभी गाड़ी रुकती है, भिखारी आपके पास आता है। अगर भिखारी पलट के आपसे 5 लाख रुपए की भीख मांग ले तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बलराज भैया, क्या है कि ख्वाब में और औकात के बाहर के ख्वाब में फर्क होता है। ये वाला औकात के बाहर का ख्वाब है।
वैसे देखिए रिचा, ऐसे चिरकुट लोगों का फोन आता है हमारे पास में। खैर आज आप आई हैं तो आपके साथ में 2 लाइनें कहना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करें। इरशाद। अर्ज किया है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। देखिए ऐसा है, हमारी गलती नहीं है, आपको देख के अच्छा चोखा नवाज निकल जाता है। नवाज निकल जाता अच्छा जोक सपाट, आपसे एक सवाल पूछना था, ये साला चक्कर क्या है? पहले आपने गैंग्स ऑफ वासीपुर 1 की, फिर गैंग्स ऑफ वासीपुर 2 की, उसके बाद तमंचे की, अब पटाखा हो तो क्या सारी धमाकेदार पिक्चरें करोगी? हमारे भाई पुलकित सम्राट आए हुए हैं, जोरदार तालियां बजाओ भैया पुलकित सम्राट के लिए। यार तुम्हारे बारे में एक बहुत बड़े ज्ञान की बात हमको पता चली है। क्या? कि तुम फ्रेंच किस के बहुत बड़े शौकीन हो। अरे हमें क्या मालूम आप भी फ्रेंच किस के शौकीन हैं? ये लीजिए फ्रेंच किस। Oh, no, 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 no. जिनके साथ तुम रिलेशनशिप में हो तुम्हारे बगल में बैठे हैं, करना है तो उनको चुनो। ऐसा है भाई, हम तुमको एक राज की बात अपने जीवन से बताते हैं। बताइए। हमारे यहाँ यानी कि देवरिया में केवल एक ही टाइप की किस होती है। कौन सी? ताबड़तोड़। मतलब तब तक लगे रहो जब तक कोई आके तुम्हारे होठों पे डंडे ना मारे। वैसे हम लोग बहुत चाहते थे कि आप लोग पहले एपिसोड में आए, खासकर आप वरुण, लेकिन चैनल वालों ने मना कर दिया यार। अरे क्यों? क्यों? कहते हैं कि हमें पहले एपिसोड में चूचा नहीं चाहिए। चूचा 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 नाम कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई मोटा आदमी किसी रेक्सीन के गड्ढे पे बार बार उठक बैठक कर रहा हो। बैठो तो चू, उठो तो चा। That's the spirit. That's the spirit. वो लेमन सोडा वाला that is the spirit. यार पंजाब के लोग एकदम अलग होते हैं मंजोट, मतलब जहां जाते हैं माहौल बना देते हैं। They are so talented, they are so entertaining, they are so lovely. मंजोट तुम तो लखनऊ से हो ना? दिल्ली। अली फजल, सबके बारे में हमने बात कर ली, खाली तुम्हारे बारे में बात नहीं की। तुम भी सोच रहे हो ऐसा क्या है यार? मैं तुमको बता दूं, बहुत ही गुड लुकिंग आदमी हो तुम, यू आर वेरी टैलेंटेड, देश विदेश में देश का नाम रोशन कर रहे हो तुम, हाँ? और मैं कंपटीशन से बात नहीं करता।